नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, धर्म सिखा दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने आज मैंने वैसे फैसला किया आप लोग को उपोषितशील के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि उपोषितशील का कितना फल मिलते हैं, क्या हम लोग को कैसे कैसे उपोषितशील पालन कर सकते हैं, क्या वो भी बहुत ज़रूरी कारण है। यहाँ लोग को बहुत आदत है उपोषितशील पालन करते बहुत लोग। ये उपोषित दिन में 4 उपोषित दिन है एक महीना को, ये महीना में 4 उपोषित दिन में उपोषितशील पालन करते हैं। और बहुत लोग वसान के समय उपोषितशील पालन करते हैं, वो भी अच्छा है ना। हम लोग को कोई भी समय छुट्टी है तो उपोषितशील ग्रहण करके हम लोग को उपोषितशील पालन कर सकते हैं। शायद लोग है जिंदगी भर गृहस्थ जिंदगी में जिंदगी भर उपोषितशील पालन करके रहने वाले उपासक उपासिका लोग भी है। इसलिए हम लोग को कितना समय हम लोग को छुट्टी मिलते है, उस वक्त हम लोग को उपोषितशील ग्रहण कर सकते। उपोषितशील भगवान बुद्ध जी के पहले से हम लोग को जातक स्टोर से भी हम लोग को मिलते हैं। बहुत ही पहला के समय से उपोषितशील पालन करके ये उपोषितशील का फल मिलने वाले लोग हम लोग को जातक स्टोर से भी मिलते हैं। इसलिए उपोषितशील बहुत ज़रूरी कारण है हम लोग को, है ना। कैसे उपोषितशील पालन करना चाहिए, कैसे फल मिलते हैं हम लोग को उपोषितशील का। विशाखा उपोषित सुत्त है अंगुत्तर निकाय में अट्टक निपात में, वहाँ भगवान बुद्ध जी ने उपोषितशील के बारे में इसे बताया। विशाखा को बताया, विशाखा ने ये उपोषितशील पालन करने वाला को बहुत फल मिलते हैं। कैसे अष्ट उपोषितशील पालन करना चाहिए, जैसे बताया भगवान बुद्ध जी ने बताया। अरहंत बनते लोग जिंदगी भर बिना प्राणी हत्या करके रहते हैं। अरहंत बनते लोग कैसे ही रहते हैं, ठीक उसी तरह उपासक उपासिका लोग भी आदत करना चाहिए। मैं भी अरहंत बनते लोग जैसा हम लोग भी ऐसे बिना प्राणी हत्या करके उपोषितशील पालन करूँगा, ऐसे करना चाहिए। कैसे अरहंत बनते लोग दंडा चोट करके गन चोट करके दया चित्त से करुणा चित्त से दिल में करुणा बसा के उन लोग बिना प्राणी हत्या करके मैत्री चित्त से रहते हैं। ठीक उसी तरह उपासक उपासिका लोग भी आदत करना चाहिए। मैं भी अरहंत बनते लोग जैसा बिना प्राणी हत्या करके मैत्री चित्त से रहूंगा, है ना। और अरहंत बनते लोग जिंदगी भर बिना चोरी करके, कोई किसी ने कुछ भी नहीं दे दिया तो वो नहीं लेते हैं, दे दिया तो वो लेते हैं। बिना चोरी करके अरहंत बनते लोग जिंदगी भर रहते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी बिना चोरी करके ये शील पालन करूँगा। अरहंत बनते लोग जिंदगी भर अब्रह्मचारी जिंदगी छोड़ करके ब्रह्मचारी बन गया। कुछ भी काम विचार भी मैथुन काम कुछ भी नहीं करते हैं, पूरा छोड़ दिया। सिर्फ
ये जैसे ठीक उसी तरह मैं भी अरहंत बनते लोग जैसा ब्रह्मचारी जीवन चालू करूँगा। जैसे अरहंत बनते लोग जिंदगी भर बिना झूठ बोल के उन लोग रहते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी बिना झूठ बोल के जिंदगी भर ये सील पालन करूँगा। अरहंत बनते लोग नशा शराब कुछ भी है तो ये सब कुछ छोड़ करके अरहंत बनते लोग जिंदगी भर रहते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी ये शराब नशा सब कुछ छोड़ करके जिंदगी भर ये शराब छोड़ करके रहूँगा। अच्छा, अरहंत बनते लोग 12 बजे के बाद में सूरज दोपहर बीच से निकलने के बाद में 12 बजे के बाद में अरहंत बनते लोग कुछ भी नहीं खाते सुबह सूरज निकलने तक। ठीक उसी तरह मैं भी विकाल भोजन से बिना विकाल भोजन करके मैं भी रहूँगा। अभी जैसे अरहंत बनते लोग जैसा वो भी करते ही। अरहंत बनते लोग नचने वाले कारण, बजने वाले, गायने वाले ये कारण बिना सुन के बिना गाय के ये से उन लोग का जीवन जिंदगी भर चालू करते हैं अरहंत बनते लोग। ठीक उसी तरह मैं भी मेरा जीवन चालू करूँगा बिना नच गीत वादित विसुख दर्शन से। अरहंत बनते लोग उच्चासयन महाशयन पूरा जिंदगी भर छोड़ दिया। मैं भी ठीक उसी तरह उच्चासयन महाशयन छोड़ दूंगा। लेकिन ये कारण है, यह मैंने देखा बहुत उपासिका लोग उच्चासयन महाशयन कह दिया तो भी बिस्तर छोड़ देते हैं, बिस्तर भी नहीं सोते। इसे नहीं, अरहंत बनते लोग का ऐसे सिस्टम नहीं है। उच्चासयन महाशयन क्या है कि दीघ निकाय शीलखंड वर्ग में भगवान बुद्ध जी ने अलग अलग विस्तार से बताया। ये है उच्चासयन, ये है महाशयन। और ये उच्चासयन कह दिया तो यहाँ लोग कहते उच्च आसन की, वो नहीं है। उच्चा मतलब ये राजा लोग इस्तेमाल करने वाले राजा का सिंहासन। जैसे कुछ ये जानवर का मूर्ति बना करके कुर्सी बनाया तो आसन बनाया तो जैसे ऊंचा आसन महंगा चीज उसको कहते हैं। किसी ने इसे कह दिया तो उच्चासन महासन, किसी ने गाड़ी में भी नहीं जाते। महंगा गाड़ी है तो वो भी वहां से भी नहीं जाते क्योंकि मेरा सील तोड़ जाते कि पता नहीं ना। इसे नहीं, भगवान बुद्ध जी हम लोग को दिखा दिया वो है। इसलिए ये शीलखंड वर्ग में देखना चाहिए हम लोग क्या भगवान बुद्ध जी ने उच्चासन बताया, महाशयन क्या बताया, वो देखना चाहिए। इसीलिए बिस्तर पे सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। और आजकल है पंच लगाने वाले ये मेट्रेस है, ये उस पर बैठ गया तो भी, कुर्सी पर बैठ गया तो ये लगाने वाले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस वक्त भगवान बुद्ध जी के समय वो नहीं था। इसलिए उसके बारे में भगवान बुद्ध जी ने कुछ नहीं कह दिया। भगवान बुद्ध जी हम लोग को कुछ विनय दे दिया तो उसके अलावा विनय ये भी हो सकता है कि हम लोग को अंदर नहीं डाल सकता है, मिलजुल अंदर मिक्स नहीं कर सकता है। इसलिए पूरा विनय भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को दिखा दिया। विनय देने वाला भगवान बुद्ध जी है। इसलिए हम लोग को आजकल ऐसे भी हो सकता है कि इसे नहीं कह सकता है, सब कुछ विस्तार से भगवान बुद्ध जी हम लोग को बताया, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं। उच्चासन महाशयन चोट करके अरहंत बनते लोग रहते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी रहूंगा। अरहंत बनते लोग जैसा ये से जिंदगी चालू करते हैं।
है ना। अभी ये से हम लोग को कोई भी समय छुट्टी मिला तो सैटरडे संडे भी हो सकता है, काम करने के समय भी हम लोग को ऐसे सील पालन कर सकते हैं तो पालन कर सकते हैं, है ना। ऐसे करने वाला को कैसे फल मिलते हैं, भगवान बुद्ध जी ने विशाखा को ऐसे बताया। विशाखा ने ऐसे सील पालन करने वाला का फल ऐसे है। उस वक्त ये पूरा जम्बूद्वीप में बहुत राज्य थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, सूरसेना, अस्मक, गांधार, काम्बोज, ऐसा अलग अलग नाम से उसको कहते 16 महाजनपद, है ना। ये से ये पूरा जम्बूद्वीप में ये माणिक्य, सोने, चांदनी, ये पूरा भर करके सब कुछ के साथ राजा बनने को ज्यादा श्रेष्ठ है, उत्तम है एक दिन के लिए उपोषणशील पालन किया तो। अभी जैसे राजा बन गया तो ये चांद, माणिक, सोने के सब कुछ के साथ पूरा जम्बूद्वीप में, उस वक्त अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब कुछ भी जम्बूद्वीप है ना। ये सब कुछ के साथ, ये सब कुछ में राजा बनने को ज्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ एक दिन के लिए उपोषणशील पालन किया तो खुशी सुख मिलते हैं, है ना। भगवान बुद्ध ने बताया ये से राजा बन गया तो उसके ज्यादा जैसे फल मिलते, कैसे ये राजा को कितना फल मिलते है ना, कितना फल मिलते, उपोषणशील पालन करने वाला को मिलने वाले फल से, ये फल अलग अलग हिस्सा से टुकड़ा किया तो 16 हिस्सा से, ये 16 हिस्सा से एक टुकड़ा लेकर के फिर 16 हिस्सा से टुकड़ा किया तो फिर एक लेकर के 16 हिस्सा से इसे टुकड़ा किया तो ऐसे 16 बार तक टुकड़ा करके आने के बाद में आखिर में मिलते हैं एक हिस्सा। ये राजा बनने का कारण ठीक उसी तरह के बताया, इस तक की बताया। एक दिन के लिए उपोषणशील पालन किया तो उसको इतना फल मिलते हैं कि भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध ने जैसे भी बताया, एक दिन के लिए उपोषणशील पालन करके किसी को इच्छा है तो मुझे चातुम महाराज के देवलोक में पैदा होना चाहिए कि उसको वहाँ पैदा होने के लिए पुण्य का फल उपकारी होती है। कैसे है? चातुम महाराज के देवलोक में आयु मनुष्य लोक में 50 साल तक चातुम महाराज के देवलोक में एक दिन है। भगवान बुद्ध ने बताया ये सूत्र से, है ना। जैसे 30 दिन तक एक महीना है, जैसे 12 महीना तक एक साल है, जैसे 500 साल तक उम्र आयु है चातुम महाराज के देवलोक में। अब इतना खुशी के साथ सुख से साथ ये सब कुछ के साथ उसको देवलोक में पैदा होकर के खुशी ये सुख अनुभव कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने बताया। उसके ज्यादा फल है तो किसी को इच्छा है तो तावतींस देवलोक में मुझे जाना चाहिए कि उसको एक दिन के लिए भी उपोषणशील से पालन करके अच्छा से श्रद्धा चित्त से उपोषणशील पालन करके उसका मन तैयार करके देवलोक जा सकते हैं। तावतींस देवलोक में वहाँ आयु, तावतींस देवलोक में आयु मनुष्य लोक का आयु से 100 साल तक एक दिन है, जैसे 30 दिन तक एक महीना है,
जैसे 12 महीना तक एक साल है, जैसे 1000 साल तक आयु उम्र है। ये देवलोक में कितना साल तक खुशी से सुख से रह सकते हैं कि देखिए संसार में हम लोग को ऐसे उपवासशील पालन नहीं कर सकते हो अच्छा से श्रद्धा चित्त बना के, इसीलिए अभी भी तड़पते तड़पते रहते हैं ना। और भगवान बुद्ध ने बताया किसी को याम देवलोक में पैदा होना चाहे तो उसको भी ऐसे पैदा हो सकता है। वायु जैसे है मनुष्य लोग का आयु 200 साल तक वहाँ एक दिन है, जैसे 30 दिन तक एक महीना है, जैसे 12 महीना तक एक साल है, जैसे 2000 साल तक आयु उम्र मिलते हैं याम देवलोक में। उसके ज़्यादा किसी को तुषित देवलोक में जाना चाहे तो उसको तुषित देवलोक में जा सकता है कि बताया। तुषित देवलोक का आयु कैसे है? मनुष्य लोक का आयु 400 साल तक, मनुष्य लोक का आयु 400 साल तक वह एक दिन है, जैसे 30 दिन तक एक महीना है, जैसे 12 महीना तक एक साल है, जैसे 4000 साल तक आयु उम्र तुषित देवलोक में मिलते हैं। अच्छा है ना, खुशी है ना। वहाँ गया तो उपवासशील पालन करिए जाना चाहे तो। और भगवान बुद्ध जी ने बताया किसी ने ऐसे उपवासशील पालन करते हैं तो उसको निम्माण रति देवलोक में जाना चाहे कि इच्छा आया तो वहाँ भी जा सकते हैं कि बताया। ऐसे शील पालन करके उपवासशील वहाँ आयु उम्र कितना है देखिए। मनुष्य लोक का आयु 800 साल तक एक दिन है, एक दिन है, जैसे 800 साल तक एक दिन है, जैसे 30 दिन तक एक महीना है, जैसे 12 महीना तक एक साल है, जैसे 8000 साल तक आयु उम्र मिलते हैं निम्माण रति में। उसके ज़्यादा किसी को परिनिम्मित वसवती देवलोक में पैदा होना चाहे तो बहुत ही खुशी सुख है। देवलोक का अग्र जगह परिनिम्मित वसवती देवलोक में किनारे, वहाँ आयु मनुष्य लोक का आयु से 1600 साल तक वहाँ एक दिन है, जैसे 30 दिन तक एक महीना है, जैसे 12 महीना तक एक साल है, जैसे 16,000 साल तक आयु उम्र ये देवलोक में मिलते हैं। अच्छा है ना, उपवासशील पालन करिए। और भगवान बुद्ध जी ने गाथा से भी इसे बताया। विशाखा ने किसी ने ये से अष्टांग उपवासशील पालन करते हैं तो विशाखा ने, है ना, ये से उपवासशील पालन करने वाला को जैसे फल मिलते। सूरज चांद का रोशनी कितना दूर तक फैल जाते हैं, कितना दूर तक फैल जाते हैं, क्या इतना दूर तक रोशनी फैल जाते हैं, ब्रह्मांड के किनारे तक सूरज का चांदनी का रोशनी फैल जाती, इतना दूर तक। उसके बीच में कितना महंगा महंगा चीज़ है, क्या डायमंड, वायरोडी, माणिक्य, सोने चांदनी, ये सब कुछ किसी को मिलते हैं तो उसके ज़्यादा फल मिलते हैं एक दिन के लिए उपवासशील पालन किया तो। देखिए ये दुनिया में कितना महंगा महंगा चीज़ है, क्या सोने चांदनी माणिक्य अलग अलग चीज़। देखिए ताओतिसा में पूरा जमीन सोने से बन गया। वैजयंत प्रासाद शक्र देवेंद्र का विमान 500 योजन ऊंचा है, पूरा माणिक्य से बन गया।
इस देव विमान, अलग अलग देव विमान सोने से बन गया, चांद से बन गया, सुंदर सुंदर दिव्य विमान, ब्रह्म विमान, ये सब कुछ भी सूरज का, चांद का रोशनी के बीच में है। ये सब कुछ मिला तो भी उसकी ज़्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है। एक दिन के लिए उपवास पालन किया तो उसके ज़्यादा फल मिलते हैं, सुख खुशी मिलते हैं। एक दिन में महानाम साक्य से भगवान बुद्ध जी ने पूछा, साक्य लोक से पूछा भगवान बुद्ध जी ने, आप लोग उपवास पालन करते? नहीं भगवान बुद्ध जी ने, कोई भी समय हम लोग को छुट्टी मिला तो हम लोग शील पालन करते, नहीं तो नहीं करते, हमेशा हमेशा कोशिश नहीं करते। भगवान बुद्ध जी ने बताया, आप लोग को बहुत नुकसान हुआ, अभी भी बहुत नुकसान हुआ, क्यों ऐसे नहीं किया आप लोग, इसे करना चाहे ना। देखिए भगवान बुद्ध ने बताया, किसी ने एक दिन के लिए 1000 सोने का कॉइन कमाते हैं तो उसके पास कुछ भी वीर्य है ना, मेहनत करते हैं ना, कुछ भी मेहनत करके वो 1000 कॉइन कमाते हैं ना। हाँ भगवान बुद्ध ने, उसके ज़्यादा 1,00,000 किसी ने लाख कॉइन कमाते हैं तो सोने का कमाते एक दिन के लिए, उसके पास और बहुत मेहनत नहीं है क्या, मेहनत से ही बताया। साक्य ने ये एक दिन के लिए 1,00,000 सोने का कॉइन कमाने वाला बाहर में रखे, है ना, उसके ज़्यादा फल मिलते हैं। एक दिन के लिए कितना अच्छा है क्या, एक दिन के लिए 1,00,000 सोने का कॉइन वो कमाते हैं, है ना, जी उसके ज़्यादा श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसके ज़्यादा फल मिलते एक दिन के लिए उपवास पालन किया तो। भगवान बुद्ध ने बताया, साक्य ने एक दिन के लिए 1,00,000 सोने का कॉइन कमाने वाला हमेशा हमेशा एकांत सुख से खुशी से हमेशा हमेशा रहते हैं क्या, है ना, नहीं ना। एक फल के लिए भी उसको एकांत खुशी से सुख से नहीं रह सकते, इतना अपन चित्त बदल हो जाते हैं, दुख आते हैं, तड़पने कारण आते, परेशान तकलीफ आते हैं कि बताया, है ना। भगवान बुद्ध ने बताया, साक्य ने, मेरा श्रावक लोग के एक दिन के लिए उपोषितशील पालन करके एकांत सुख से रहते हैं, देवलोक में पैदा होकर के 1000 साल तक नहीं, 1,00,000 साल तक नहीं, करोड़ साल तक नहीं, उसके ज़्यादा भी खुशी से सुख से रहने वाले देवता लोग के उपोषितशील पालन करके। इसीलिए उपोषितशील पालन करें। दिन के लिए 1,00,000 सोने का कॉइन कमाने को ज़्यादा फल मिलते हैं एक दिन के लिए उपोषित पालन किया तो। अब देखिए संसार में हम लोग को जैसे उपोषित पालन करने के लिए मौका नहीं मिला, इसीलिए हमेशा हमेशा उपोषित पालन करने के लिए कोशिश करिए। हम लोग को मौका मिला अभी, है ना, हम लोग उपोषित दिन आने तक रहते हैं, उपोषित दिन में मैंने शील पालन करूंगा। और एक कारण यहाँ लोग को आदत नहीं, श्रीलंका में उपोषित दिन में उपासक उपासिका लोग हर विहार में आकर के उन लोग कुछ उनका जीवन में कुछ चालू करते हैं। यहाँ कुछ भी प्रोग्राम नहीं है। विहार में जाते सुबह 6 बजे से आगे दिन सुबह 6 बजे तक श्रीलंका में उपोषित दिन में प्रोग्राम है। हमारे विहार में, श्रीलंका में, हमारे महामना विहार में गुरु बनते इसी सब कुछ तैयार किया। सुबह पहला दिन उपासक उपासिका लोग रात में आते हैं, विहार में रहते हैं, उपोषित दिन के पहला दिन, है ना। बहुत ही उपासक उपासिका लोग से बाहर हो जाते हैं उपोषित दिन में। सुबह आते हैं, सुबह 5:30 बजे खीर पायास पूजा करके उपोषित शील देते हैं। उसके बाद में खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं। उसके बाद में 8 बजे से 10 बजे तक
धर्म प्रवचन भगवान बुद्ध जी का कुछ सूत्र सिखा देते, बुद्धानुसी साधना करते, उसके बाद छुट्टी मिलते है, गिलाना प्राप्ति पूजा करते, सबको देते हैं। उसके बाद में फिर मैत्री साधना करके बुद्ध पूजा करते हैं। उसके बाद में भोजन देते हैं सभी उपासक उपासिका को। उसके बाद में कुछ परित्राण पाठ करके शाम में फिर 1 बजे फिर सुत्त सिखा देते हैं। फिर विपස්සना कुछ साधना करते हैं। उसके बाद में धर्म चर्चा करते हैं। उसके बाद में छुट्टी मिलते हैं फिर गिलान पास के साथ। उसके बाद में फिर शाम में बोधि वंदना, सद्बुद्ध वंदना, स्तूप वंदना, ये से कुछ भी वंदना करके रात में 7:30 बजे से 9 बजे तक फिर कुछ भी सुत्त सिखा देते हैं। उसके बाद में रात में परित्राण पाठ करके रात में सोने के लिए उपासक उपासिका लोग को मौका देती। सुबह 5:30 बजे फिर बुद्ध पूजा करके पंचशील ग्रहण करने के लिए मौका देती है उपासक उपासिका लोग को। इसे रोज ये से पुण्य कमाते हैं उपासक उपासिका लोग के। हाँ, ये सिस्टम कुछ भी नहीं है। उपासक उपासिका लोग को उपोषित दिन में विहार में आते भी नहीं, सुबह उठाते भी नहीं, पूरा आलसी बन गया। अभी खड़ा हो जाइए, ये बुद्ध शासन मिला, कुछ भी करने के लिए कोशिश करिए, खाली हाथों से मत मर जाइए। सबको निर्वाण पाने के लिए उपोषित पालन करके उपोषितशील का फल मिलने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।